नमस्कार, मैं राकेश कौल, आप देख रहे हैं जनता कश्मीर। आज माननीय अशोक कौल जी, जो महामंत्री जम्मू कश्मीर यूटी लद्दाख देख रहे हैं, उनसे कुछ बातें हम करेंगे आज। आइए सुनते हैं। माफी चाहता हूँ रिलीफ पे तो सारे डिपेंड नहीं है, 13,000 के आसपास चल रही है, 42,000। बड़ी उम्मीद है कि स्टेट बोल रहा है कि हमने वहाँ भेजी है फाइल, वो नहीं, मैंने यहाँ आपको संकेतन इस बात को कहा है। हम इसके लिए प्रयासरत है कि जो काफ़ी देर से रिलीफ नहीं बढ़ा है, जिन थोड़े परिवारों को रिलीफ मिलता है, और रिलीफ भी उन्हीं को मिलता था जो सरकारी नौकर नहीं थे, जो कोई बिजनेस नहीं करते थे। हम भी कोशिश करेंगे, हमारा केडीडी जिला भी कोशिश करेंगे कि इनका ये रिलीफ अनाउंसमेंट हो। विस्तार से अच्छी बात बताई कि चाहे एसआईआर हो या उसके बाद जो सेंसस होना है। रिसेंटली असेंबली में उमर अब्दुल्ला ने एक बात बोली कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि जिसने शासन यहाँ किया है, लगभग जब से मिलिटेंसी हुई है 90 के बाद, ज्यादातर शासन एनसी का ही रहा है। तो कल वो बोलने लगा कि उसके बाप ने बोला पहले, ये खुद निकले हैं, और आज बोल रहा है उसका बेटा असेंबली में कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात उसने बोली। उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम तो ये मानते हैं कि ये जो हमारा विस्थापन हुआ है और जो हालत पिछले 37 सालों में कश्मीर की हुई है, जम्मू के पहाड़ी इलाकों की हुई है, इसके मूल जिम्मेवार अगर कोई है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज है। उसके मूल जिम्मेवार अगर कोई है तो एनसी है, कांग्रेस है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने तो बाद में बनाई पीडीपी, लेकिन शुरू में तो वो कांग्रेस का था। उसने अपने बेटी का जो उसको रिहा करवाया, वो कांग्रेस में होम मिनिस्टर थे। और वो जो यासीन मलिक को वो पहचानती है उसकी बेटी की, इसने एयरफोर्स के लोगों को मारा, जिसने आज वो मान रही है कि इसने मुझे अगवा किया था। इसलिए ये जो हालात हमारे बने विस्थापन के, इसके मूल जो है वो एनसी गवर्नमेंट, एनसी कार्यकर्ता, एनसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी रही है। ये किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, ये हमको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, कम से कम मुझे तो नहीं बेवकूफ बना सकते हैं, जिसने 90 का पहला भी कश्मीर देखा है, 90 का भी कश्मीर देखा और अब का भी कश्मीर देखा है। ये हमको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इनकी ये सारी सोची समझी चाल हमको वहां से भगाने की है। पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद जेल में है, तिहाड़ जेल में है, मगर पार्लियामेंट जाता है और वहां से बोल रहा है कि वो ऐसे बोला कि मुझे मारा है, एनसी ने भी मारा, पीडीपी ने भी मारा, कांग्रेस ने भी, और आज मुझे बीजेपी मारा। ये कौन सी रणनीति? ऐसा नहीं है, वो जेल में है, उसके खिलाफ वहाँ जिस हवाला के रैकेट में वो फंसा हुआ है वो है वहाँ, और वो एनआईए उसकी कर रहा है उसकी सारी पेशगोई। तो एनआईए के माध्यम से वो अंदर है, एनआईए उसकी सर्वे कर रही है, एनआईए उसके जुर्म की खोजबीन कर रही है। तो इसलिए उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है कि जेल में रहकर भी वो पार्लियामेंट में आता है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है। यहाँ हम ये मानते हैं कि हर एक को अपने बातें रखने का हक है। उसको ये हक मिल रहा है कि वो आज इतना सारा जुर्म करने के बाद भी पार्लियामेंट में अपने इतने बड़े उच्च अदालत में, इतने बड़े उच्च पंचायत लेवल पर वो बात कर रहा है। ये भारत में ही हो सकता है और किसी देश में नहीं हो सकता। कल आप नान कैंप पे थे, आज आप कैंप में आए हैं। प्रॉब्लम्स तो बहुत है, चाहे सैनिटेशन है, चाहे बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, चाहे पानी की प्रॉब्लम है। इसको देखिए, हमारे केडीडी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसने ये इश्यूज उठाए हैं, और अभी कैंप्स को रेनोवेट करने के लिए कुछ पैसा भी सरकार ने रिलीज किया है। हम ये ध्यान रखेंगे कि जो पैसा उन्होंने 54 करोड़ जो उन्होंने रिलीज किया है या रिलीज कर रहे हैं, उसमें मेरी जानकारी में है कि पहली किस्त शायद 18 करोड़ की उन्होंने उसके टेंडर करने वाले हैं। हम तो यही इस सरकार से कहेंगे कि काम पहले जैसा ना हो। ये कैंप
15 एक सालों में ही 10 सालों में ही इतने डिटोरेट क्यों हुए हैं? कारण क्या है? वो कारण अब रिनोवेशन के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये ठीक प्रकार से इन कैंपों को ठीक करे, ऐसा सरकारी तंत्र ने ये कहा है कि हम इन कैंपों को ठीक करने में इनके खिड़की दरवाजे, इनका रंग रोगन, इनके छत, जो भी पानी का सिस्टम, बाथरूम का सिस्टम, ये सब ठीक करने के लिए हम फिर जोर लगाएंगे। और हमारा केडीडी जो जिला है, जिले के जो अध्यक्ष हमारे राजीव जी हैं, वो लगातार इन चीजों के लिए प्रयासरत हैं। ये आप सुन रहे थे जो महामंत्री भाजपा बीजेपी के श्री अशोक कौल जी, जिनके जो जम्मू कश्मीर लद्दाख देखते हैं, उनसे हमने आप बातचीत की है। आप अपनी राय रख सकते हैं, जो भी मुद्दे थे वो हमने बता दिए। मुझे राकेश कौल को इजाजत दे दीजिए। आप देखते हैं जनहित कश्मीर। नमस्कार।